नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, जिसमें बेल लॉज यानी कि जमानत से जुड़े कानून के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं व कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 व 41 ए को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, वह हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भारत सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। हाल ही में एक केस सत्येंद्र कुमार एंडल वर्सेस सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दी है। यह जजमेंट जस्टिस एस के कौल व जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच द्वारा दी गई है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हमारे देश की जेलें भरी हुई हैं, उनमें बाढ़ सी आई हुई है और इनमें से ज़्यादातर लोग, इनमें से 2/3 लोग वह हैं जो अभी दोषी हैं और इनमें से ज़्यादातर गरीब हैं व अनपढ़ हैं और इनमें औरतें भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आमतौर पर शायद इन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धारा 41 व धारा 41 ए को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 41 व 41 ए का उल्लंघन किया जा रहा है और बेवजह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिससे जेलें भरती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिना सोचे समझे, बिना कानून का पालन किए गए की गई गिरफ्तारियां आज़ादी से पहले की मानसिकता को दर्शाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी करना एक बहुत ही गंभीर कदम है। इसे सोच समझकर व कानून के दायरे में ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकतंत्र कभी भी पुलिस स्टेट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एक बार फिर से दोहराया है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि किसी को जेल भेजने से ज़्यादा यह जरूरी है कि अगर उसका केस वैलिड है तो उसे जमानत दे दी जाए। जेल भेजने की बजाय उदारता से बेल एप्लीकेशंस को अलाउ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में संविधान के आर्टिकल 21 की भी खास बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 21 के तहत सबको आज़ादी का अधिकार है और हमारे कानून में यह रूल है कि जब तक किसी को कोर्ट द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। और अगर ऐसे में किसी को अरेस्ट करके, किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है तो यह सरासर कानून की उल्लंघना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सालों साल की हिरासत काटने के बाद किसी को बरी कर दिया जाता है तो यह सरासर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को बेल एप्लीकेशंस को बहुत सीरियसली लेने के कारण आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश में कन्विक्शन रेट बहुत कम है और शायद इसीलिए निचली अदालतों को लगता है कि बेल एप्लीकेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बेल एप्लीकेशंस को ही सजा के तौर पर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमानत याचिका को एक केस की तरह नहीं सुना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान के मुताबिक हमारी अदालतों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह सबकी आज़ादी की रक्षा करे व इसका बचाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि वह जनता की रक्षा के लिए जिम्मेवार हैं, तो यह उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वह रक्षा करें
व उनकी आज़ादी का बचाव करें। यह तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की। अब हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सबसे पहला दिशा निर्देश दिया गया है वह यह है कि जांच एजेंसियों व उनके अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 व 41 ए का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। वह पुलिस अधिकारी अरनेश कुमार वर्सेस बिहार की जजमेंट में दी गई हिदायतों का भी खास ध्यान रखें, खास पालन करने के लिए वह बाध्य है। निचली अदालतों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अदालतों की जिम्मेवारी है, यह उनकी ड्यूटी है कि वह इस चीज़ के ऊपर चेक रखें, वह इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या जांच एजेंसियों द्वारा, क्या पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 व 41 का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है, और अगर ऐसा पालन नहीं किया जा रहा तो इसमें बनती कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य सरकार व यूनियन टेरिटरी को यह निर्देश दिए हैं कि वह सीआरपीसी की धारा 41 व 41 ए को लेकर एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट व दिल्ली पुलिस के तर्ज पर दिए गए स्टैंडिंग ऑर्डर के तौर पर पास करें। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को यह भी निर्देश दिया है धारा 88, धारा 170, 204, 209 में सेपरेट बेल एप्लीकेशन को डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपनी एक पुरानी जजमेंट सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जिक्र किया है, जिसमें पुलिस ने फिर से दोहराया है कि पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो उसे हर केस में दोषी को अरेस्ट करके पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट्स को भी यह निर्देश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो जेलों में कैद हैं उनमें ऐसे कितने कैदी हैं जो बेल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकते, ताकि उसके मद्देनज़र धारा 440 का ध्यान रखते हुए उनकी रिहाई के लिए सॉल्यूशन किया जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं यानी कि बेल एप्लीकेशंस को लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और एक टाइमलाइन दे दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेगुलर बेल है वह 2 हफ्ते में डिसाइड की जानी चाहिए, और जो एंटीसिपेटरी बेल है यानी कि जो अग्रिम जमानत है उसे 6 हफ्ते के अंदर डिसाइड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात भारत सरकार से कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार को इंग्लैंड की तर्ज पर बेल लॉज लेके आने की ज़रूरत है, स्पेसिफिक कानून जो कि जमानतों से जुड़ा हो, ताकि जो भारत में जमानतों से जुड़ा कानून है उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उसे सुव्यवस्थित किया जा सके, ताकि अदालतों के लिए बेल्स को डिसाइड करना आसान हो सके और स्पेसिफिक टाइम में जमानतों को डिसाइड किया जा सके और जेलों को खाली किया जा सके। तो यह सारी बात हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में और भारत सरकार को दिए निर्देश के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इस जजमेंट को लेकर काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं, निचली अदालतों को क्या निर्देश दिए गए हैं, वह धारा 41 व 41 ए को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।